वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की जानिब से मुझे मुलाकात की दावत दी गई। वज़ीर आज़म से दीनी मदारस के बिल पर बातचीत हुई। मदारस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। आईनी मुद्दत गुजरने के बाद बिल पर एतराज़ बनता नहीं था। वज़ीर आज़म से कहा, दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को अमली इक़दामात की हिदायत जारी की हैं। आइन और कानून के मुताबिक हमारा मुतालबा था, इसे तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द मौजूद था। वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो सब मौजूद थे कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। बात करेंगे जिला खुर्रम पारा चनार की, तो बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खुर्रम में क़याम अमन अवलीन तरजीह, सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा, अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे, अमन अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गवर्नर KP, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा IG और मुतलका काबीना अरकान भी इजलास में शिरकत की। इजलास में KP और सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी और खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में जिला खुर्रम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाए अमल को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में खुर्रम के दोनों फ्रीकैन से असलहा जमा करने का मुतफिका फैसला। दोनों फ्रीकैन के तमाम असलहा जमा करेंगे, जिसके लिए फ्रीकैन हुकूमत की सालिसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाए अमल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अद्वयात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई है। अद्वयात का इंतजाम सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर की निगरानी में किया गया, जबकि महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने खसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस भिजवाई है। सूबाई वज़ीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगी बचाने वाली अद्वियात पारा चनार पहुंचाई जा रही हैं। पारा चनार से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हुई। मुल्की सूरत हाल, मदारस, रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाने पर तीनों गवर्नर्स ने अज़म का इयादा किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मदारस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं, उनकी मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। तीनों गवर्नर्स ने पारा चनार में मुस्तकिल अमन क़याम करने के लिए नुमाइंदीन और जरगा से मुलाकात पर इत्तफाक किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पारा चनार मसले के मुस्तकिल हल के लिए गवर्नर सिंध की जारी काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म के इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करती। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलों की सहूलतकारी में मुलव्वस FI एहलकारों की निशानदही, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत करती। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक़ जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास में यूनान कश्ती हादसे के और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई, दीगर की शिनाख्त का अमल जारी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मजीद बेहतर बनाई जा रही है।
यूनान दाखिल होने वाले तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। हादसे में 8 तारकीन वतन जा भाग 18 तारकीन को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर सवार तारकीन वतन की शहरियत के हवाले से यूनानी कोस्ट गार्ड की तरफ से फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया। तारकीन वतन तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से यूनान जा रहे थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं यूनान से नुमाइंदा एबीएन जफर शाही से। जी जफर शाही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, अभी कृति में जो चंद दिन पहले कश्ती का हादसा जो है वो पेश आया, उसके ज़ख्म अभी नहीं भरे थे कि आज सुबह सवेरे यूनानी जजीरे रोदस के करीब एक और कश्ती को हादसा जो है पेश आया है। और इस कश्ती में अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 8 तारकीन वतन जो उनके जाँ बाक होने की तस्दीक जो है वो की गई है और तकरीबन 18 जो तारकीन वतन है उनको ज़िंदा जो है बचाया गया है। और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर समेत मुख्तलिफ यूनानी कोस्ट गार्ड की जो बोट्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं। और इन तारकीन वतन जो कि अभी तक लापता है, इनको बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तमाम तारकीन वतन इस दफ़ा तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से ये यूनान में दाखिल हुए थे और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 40 के लगभग जो तारकीन वतन है वो इस प्लास्टिक की कश्ती पर सवार थे और मौसम ख़राब होने की वजह से और ओवरलोडिंग की वजह से इस कश्ती को हादसा पेश है। और इस कश्ती में ये भी इतलात आई हैं कि बड़ी तादाद में छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 2 से 6 साल के दरमियान है, वो बच्चे भी जो है फैमिलीज़ के साथ इन कश्तियों में सवार थे। ताहम यूनानी कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी तक जो जाँ बाग तारकीन वतन है उनकी शहरियत के बारे में जो है वो ऐलान नहीं किया गया कि उनका तल्लक जो है वो किस मुल्क से है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई का अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद भी अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो रहा है। जराये के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पीटीआई भी गिले शिकवों पर उतर आई है। मौलाना फजल रहमान के 26वीं यानी तरमीम में वोट देने के बाद पीटीआई ने तनकीद शुरू कर दी। पीटीआई ने एहतजाज के दौरान जेयूआई से मदद मांगी तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त थमाई गई। असद कैसर ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई, मगर पार्टी ने साथ न दिया। शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर बराह रास्त तनकीद की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। हम दरवाजे खोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई आएगा हमें जिसकी भी मिन्नत करनी पड़ी मिन्नत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी का फैसला करने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। कहते हैं लोकल बॉडी सिलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इख्तियारात के मसाइल होते हैं। अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग पार्लियामेंट एज अ टूल हम इस पे अपना रोल अदा करेंगे। ये जितने स्पीकर साहबान बैठे हैं इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वज़ीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से। यहाँ कोई कत्ल तो नहीं हुआ, इख्तिलाफ राय है। 18वीं तरमीम से इस्तेहकाम आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि तमाम इक़दामात सियासी इस्तेहकाम के लिए किए गए। हमने डिवोल्यूशन पर कायम कमेटी बना दी, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी लाना चाहिए। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो 18th अमेंडमेंट के बारे में बात हुई और डेवोल्यूशन के बारे में बात हुई, 18वीं तरमीम जो है उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है। हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दी हैं सेनेट में डेवोल्यूशन के ऊपर कि जो 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो फैसले हुए हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह स्पीकर साहब से फिर और तमाम सूबाई स्पीकर से मैं यही बात करूँगा, इन फ्यूचर हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी भी लाना चाहिए। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद कक्कन अब्बासी का कहना है कि हुकूमत अपने मफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। चीन समेत किसी मुल्क ने माशी मुआहदों के दौरान पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट पेश की गई।
वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के तरफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मैन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने, अशिया ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग करने, तजावज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म दिया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाई जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड्स लगाए जाएं। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चकवाल के DPS में उम्दा लाइब्रेरी के क़याम को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तुर्बत से पाक ईरान सरहदी इलाका मन तक रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तामीराती मंसूबे पर 19 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि मंसूबा 3 साल में पाया तकमील तक पहुंचेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मंसूबे को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि FWO की मेयारी खदमात के जरिए तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम के मेयार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और मंसूबे की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। आपको बताएं, 3 दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर अख्ताम। 3238 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। आज ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1,07,000, 1,08,000 और 1,09,000 की 3 नफसियाती हदें बहाल। कारोबारी तेज से मार्केट के हुजम में 3.5% इजाफा हुआ। आज 29 अरब रुपए मालियत के 3 करोड़ हसस के सौदे हुए। मजबूरी तौर पर 468 कंपनियों का कारोबार हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब और सकाफत अस्मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी खतरे की घंटी है। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इस्लामी मुमालिक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। तकरीर से खिताब में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, अच्छी तालीम कैसे देनी है इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। उनका कहना था कि दुनिया में इस्लामी मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। अपने वसाइल के मुताबिक फैमिली को प्लान करें। उनका कहना था कि माशरे में गरीब गुर्बत की लकीर के नीचे इसलिए भी है कि अपनी जेब के मुताबिक फैमिली का फैसला ही नहीं करते। यहां वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रावलपिंडी GH के हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुलजमान की जानिब से मुतफर्रिक नौयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 265D के तहत बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, साद अली खान, फवाद चौधरी, सिकंदर जेब, राजा नासिर महफूज, उमर तनवीर भट्ट, अली अमीन गंडापुर, कमर शोजब, शहरियार अफरीदी और साद सिराज की दरख्वास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने करार दिया कि मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, लिहाजा दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 304 गाफबे में हुई चोरी की अनोखी वारदात के बाद चोरों का जमीर जाग गया या कोई और माजरा। नामालूम चोर उमरा की अदायगी के लिए गए देहाती के घर से रात की तारीकी में छत्तों की दीवारें फैलाकर घर में दाखिल होकर दरवाजों के ताले काट कर लाखों रुपए मालियत का 14 तोले जेवरात, 7,000 रुपए सऊदी रियाल करेंसी और 35,000 रुपए नकदी चोरी करके ले गए। अगले रोज सुबह जब वारदात की खबर हुई तो गाँव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थाना चटियाना पुलिस ने जियो फोरेंसिक की मदद से तमाम शाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर अगले ही रोज नामालूम चोर दिन दिहाड़े घर के बाहर एक पर्ची जिस पर लिखा था कि वारदात किसी और घर में करनी थी मगर गलती से इस घर में हो गई के साथ शापर में चोरी शुदा 12 तोले जेवर वापस रख गया। और ये अफवाह जहाँ फैली पूरे गांव में, वो चोर थोड़े से ईमानदार भी निकले। उन्होंने तकरीबन 12 तोले सोना वापस मेरे दरवाजे के आगे चले गया। उसके अंदर एक पर्ची लिखी जिसमें था कि जी हमने जाना तो किसी और के घर था, हम हमारे में गलती से इधर आए हैं। कि अगर वो इतने ईमानदार हैं तो वो अपने बाकी सामान भी वापस कर दें, पैसे वापस कर दें। अहले खाना का कहना था अगर चोरों से वाकई गलती हुई है तो चोरी की गई नकदी रकम और रह जाने वाला बाकी 2 तोले सोने का जेवर भी वापस करके पूरी ईमानदारी का सबूत दे। जबकि SHO थाना चटियाना नासिर अजीम का कहना था कि पुलिस चोरों का सुराग लगाने में मसरूफ अमल है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।